आज की कहानी है शादी करके फंस गया यार। अरे शादी के बाद हम पहली बार फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं तो गोवा चलते हैं। जानकी अपने पति शिवम से बोली। नहीं नहीं बेटा, मुझे तो शिमला घूमने जाना है। वैसे भी इस मौसम में शिमला घूमने का मजा ही कुछ और है। माँ अपने बेटे शिवम से बोली। शिवम और जानकी की जब से शादी हुई थी तब से शिवम तो अपनी माँ और बीवी के बीच में फंस गया था। वो अपनी माँ की सुनता या फिर अपनी बीवी की। अगर माँ की सुनता तो बीवी नाराज होती और अगर बीवी का सुनता तो माँ नाराज होती। ऐसे में शिवम करता तो क्या करता, वह हमेशा इसी चीज के लिए परेशान रहता। और आज फिर से सास बहू के बीच में एक ही चीज के अलग अलग राय होने से बहस हो गई। माँ जी, आपको पता नहीं है कुछ, और मैं तो शिमला कई बार गई हूँ, इसलिए अब गोवा जाना है। अरे बहू, तू शिमला जाकर आई तो इसमें मेरी क्या गलती। मुझे तो शिमला जाना है बस। अरे चुप रहो तुम दोनों, कहीं नहीं जाना हमें, घर पर ही रहो और मैं चला ऑफिस। और फिर क्या था, माँ और बीवी के बहस में शिवम तो गुस्सा होकर ऑफिस चला गया। उधर सास बहू का झगड़ा चलता ही रहा। फिर शाम को जब शिवम ऑफिस का काम कर थक कर घर आया तो रात के खाने को लेकर भी फिर से बहस शुरू हो गई। सास बोली, आज खाने में पनीर और दाल मखनी बनाते हैं, शिवम को पसंद है ना। नहीं माँ जी, आज तो दम आलू पूरियाँ बनाते हैं, कई दिन से खाया नहीं, और मैंने जब बनाए थे शिवम में हाथ चाट कर खाया था। बस आज तो दम आलू ही बनेगा। नहीं बहू, नहीं, पनीर बनेगा बहू। नहीं माँ जी, दम आलू ही बनेगा। बस करो तुम दोनों, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं चला सोने। शिवम अपने बीवी और माँ के बीच को लड़ाई रोकने फिर से बिना खाए सोने चला जाता है। लेकिन फिर से दोनों ही शुरू हो जाती हैं कि सास कहती है शिवम जानकी की वजह से बिना खाए सो गया, और जानकी कहती है शिवम सास की वजह से बिना खाए सो गया। फिर जब शिवम खुद ही बिना खाए सो गया तो दोनों ने दाल चावल बनाकर दोनों ही साथ बैठकर खाकर सो गए। फिर जब सुबह हुई तो शिवम को नाश्ता कर जल्दी ऑफिस जाना था। तो माँ हाथ में आलू के पराठे लिए खड़ी थी और बीवी हाथ में दलिया लेकर खड़ी थी। ऐसे में सास बोली, अरे ले बेटा, तेरे लिए खास बटर वाले आलू के पराठे बनाए हैं। अरे क्या माँ जी, सुबह सुबह ये क्या अनहेल्दी खाना खिला रही हो आप शिवम को। अच्छा बहू, तो रात के तो खाना दम आलू हेल्दी नहीं होता क्या। अरे बस करो आप दोनों, मैं आलू के पराठे भी खाऊंगा और दलिया भी। फिर ऐसा कहते हुए शिवम माँ के आलू के पराठे भी खाता है और बेबी का दलिया भी खाता है। और ऐसे ही शिवम सुबह सुबह ही बहुत सारा खा लेता है। और खाने के बाद जब ऑफिस जाता है तो उसका काम में मन नहीं होता और बार बार ज्यादा खाने से उसकी डगारें शुरू हो जाती हैं और वो खुद को लेकर ऑफिस में शर्मिंदगी महसूस करता है। यह देखकर एक दोस्त शिवम से आकर पूछता है, अरे शिवम, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तू बहुत परेशान रहता है। अरे क्या बताऊं यार, मुझे तो लगता है कि मैंने शादी करके ही गलती कर दी। मैं अगर बीवी की बात सुनता हूँ तो माँ बुरा मान जाती है, और माँ की बात सुनता हूँ तो बीवी बात करना बंद कर देती है। और हर एक चीज में माँ और बीवी की अलग अलग राय होती है। और अगर मैं दोनों का मानूं तो आज जो हाल हुआ ये हाल होता है। दोनों का बनाया हुआ अलग अलग नाश्ता खाया तो डगारे शुरू हो गई। मैं परेशान हो गया हूँ, क्या करूँ, कुछ ही नहीं समझ में आता यार। तू एक काम कर, कुछ दिनों के लिए तू उन दोनों के सामने हाँ में हाँ मिला और कुछ मत बोल, फिर देख कुछ फर्क पड़ता है या नहीं। फिर शिवम घर आता है और अपनी माँ और बीवी के सामने नई गाड़ी लेने की बात करता है। तो माँ कहती है कि उसे सफेद गाड़ी पसंद है तो वह सफेद गाड़ी लाए, और बीवी कहती है कि उसे काले रंग की गाड़ी पसंद है तो वह काले रंग की गाड़ी लाए। लेकिन ऐसे में शिवम कुछ नहीं कहता और दूसरे दिन वह ग्रे कलर की गाड़ी को लेकर घर के बाहर खड़ा रहता है। यह देखकर माँ और बीवी दोनों ही एक दूसरे के सामने देखते हैं और फिर कहते हैं, अरे अगर सफेद रंग की गाड़ी होती तो बात ही कुछ और होती, लेकिन इसका रंग भी ठीक है। हाँ, इसका रंग भी ठीक ठाक है, लेकिन काली गाड़ी के मुकाबले में ये रंग थोड़ी आएगा। शिवम समझता है कि उसके दोस्त की दी हुई सलाह काम कर रही है। ऐसे में कुछ दिन बाद जब शिवम नई गाड़ी में अपनी माँ और बीवी को घुमाने और शॉपिंग में लेकर जाता है तो एक मॉल में शिवम को अपने लिए एक शर्ट पसंद आती है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि वो हरे रंग की शर्ट खरीदे और उसकी बीवी कहती है कि
कि वह नीले रंग की शर्ट खरीदे, लेकिन शिवम को लाल रंग शर्ट बहुत पसंद आया। इतने में माँ और बीवी के बीच में मॉल में ही बहस शुरू हो जाती है। ये देखकर शिवम कहता है, अरे नहीं, चुप हो जाओ तुम दोनों। इससे पहले कि तुम लोग मॉल में भी लड़ाई शुरू करो, मैं दोनों ही खरीद लेता हूँ, और लाल रंग की भी, क्योंकि वह मेरी खुद की पसंद की शर्ट है। और तब से शिवम जो भी चीज करता वो अपनी माँ और बीवी दोनों के पसंद की करता। ऐसे में घर के खर्च भी बढ़ने लगे थे और अब वह फिर से परेशान रहने लगा, क्योंकि दोस्त की बात मान तो ली थी, लेकिन हर चीज में दो दो लाने से घर के खर्च बढ़ रहे थे। ऐसे में जब एक दिन शिवम ने ये बात अपनी माँ और बीवी को बताई कि घर के खर्चे बढ़ रहे हैं, तो दोनों ने फिर से एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू किया और जम के लड़ने लगे। ऐसे में शिवम परेशान हो गया और घर से अपनी कार लेकर बाहर निकल गया। दोनों तो अपने झगड़े में इतने खो गए कि शिवम कब वहां से चला गया उन्हें पता भी नहीं चला। फिर कुछ समय बाद जब उन दोनों का झगड़ा शांत हुआ तो वो दोनों शिवम को लेकर परेशान होने लगे कि बिना बताए वो आखिर अपनी गाड़ी लेकर कहाँ चला गया। एक दिन बीत गए, शिवम घर नहीं आया। फिर दूसरे दिन भी न शिवम का फोन लग रहा था और न ही वो ऑफिस था। शिवम का कोई अता पता नहीं था। ऐसे में जानकी ने उसके एक दोस्त को फोन लगाया और पूछा कि शिवम कहाँ है। तो उसके दोस्त ने बताया कि शिवम अब घर वापस कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो उन दोनों के झगड़ों से परेशान हो गया है। जानकी शिवम के दोस्त से कहती है, नहीं नहीं, वो ठीक तो है ना, उनसे कहो कि वो घर वापस आ जाए। आज के बाद वो कभी लड़ाई नहीं करेंगी। और अब सास भी कहती है कि वो शिवम को समझाए कि वो घर वापस लौट आए और वो भी अपनी पसंद नापसंद को लेकर बहस नहीं करेंगी। जब शिवम नहीं मानता तो दोस्तों के समझाने पर शिवम फिर घर लौटता है और घर का माहौल देख वो चौंक जाता है, क्योंकि इतनी शांति उसने घर में आज से पहले कभी नहीं देखी थी। सास बहू दोनों ही अब शांति से रह रही थी और मिलजुल कर काम कर रही थी। ऐसे में शिवम का 2 दिन घर से गायब हो जाना सास बहू के लिए सबक बन गया था।